और उसके पहले पद से लेकर 4 पद तक पढ़ेंगे। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राणों से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी का क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो दाऊद भजन लिख रहा है, और भजन लिखते समय वो लिख रहा है कि पहली आयत में कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी की नाई उड़ और पहाड़ पर उड़ जा। दूसरे पद में वो इस प्रकार से बोलता है, क्योंकि दुष्ट देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं। दुष्ट ने क्या कर लिया है? तीर चलाने के लिए अपने धनुष को भर लिया है, यानी बिल्कुल खींच के तैयार है ताकि वो धर्मी को नीचे गिरा दे। दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता, वो पूरी तैयारी पर है। रोज सवेरे जैसे हम धर्मी लोग प्रभु की उपासना करने आ जाते हैं, ऐसे ही जो दुष्ट होता है वो दुष्टता की योजना बनाता है। आज किसको मारना है, आज किसको तोड़ना है, किसके साथ क्या करना है, वो भी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ निकलता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में क्या चलाए? तीर चलाए। सीधे मन वाले कौन है? जो खुदा की राह पर चलते हैं, जो सच्चाई की रास्ते पे चलते हैं, जो ईश्वर का भय रखते हैं, उनके ऊपर क्या चलाए? तीर चलाए। तीसरे पद में, यदि नींव ढा दी जाए, यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? अब सवाल यह है, नींव का मतलब होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज पर आधारित करना। नसीहत प्रेम पे टिकी हुई है। लव ईच अदर। पूरी बाइबल जो है वो प्रेम करना सिखाती है। क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी की जो फाउंडेशन है वो है प्रेम। प्रेम ही गया तो फिर बचा क्या? यहां लिखा है, यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? आप बहुत अच्छा मकान बना लें, मकान बनाने से सबसे पहले जो काम आप करते हैं वो है नींव। नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मसीहत में अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, जड़ मजबूत नहीं है, जड़ मजबूत नहीं है, पेड़ टिक नहीं पाएगा। क्यों? जब आंधी आएगी, तूफान आएगी, पेड़ क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। मकान भी अगर आपने नींव गहरी नहीं खोदी है, इसलिए मैं बार बार बाइबल अध्ययन पर आप लोगों को बोलता हूं कि बाइबल अध्ययन से वचन का अध्ययन करने से, ज्ञान के प्राप्त करने से आपकी नींव मजबूत होगी। अब अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो मकान कैसे टिकेगा भाई? पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत देकर नींव के विषय में बात करी है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। अब बातें तो आप बहुत सुनते हो, बातें सुनने का मतलब है वचन। प्रभु की बातें सुनना, प्रभु का वचन सुनना। आगे, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। जो सुनता है और मानता है वो बुद्धिमान है। क्या है? जो सुनता है और मानता है वो क्या है? बुद्धिमान है। परंतु जो सुनकर मानता नहीं है वो कौन है? निर्बुद्धि है।
वो मजे लेने आ रहा है यहां पे, वो खुजली मिटाने आ रहा है अपनी। लेकिन जो सुनकर मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। और वाचन बताता है कि बुद्धिमान मनुष्य ने क्या किया, अपना घर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पर बनाया। चट्टान जो है, आपको पता है चट्टान को तोड़ने के लिए बारूद लगाना पड़ता है। चट्टान को हिलाने के लिए इतना आसान नहीं है आप चट्टान को हिला दें। आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानों को निकालने के लिए बड़े बड़े उपकरण लगाए जाते हैं, इतनी आसानी से वो हटती नहीं है। तो जब मकान बनाया जाता है तो उसकी नींव को चट्टान तक यानी ठोस भूमि तक ले जाया जाता है। क्यों ले जाया जाता है? और बुद्धिमानी यही है कि हम जो मकान बनाएं, अब मकान बनाने की बात जब हम कर रहे हैं तो हमारे को लगता है ये बिल्डिंग की बात है, लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन में भी एक घर बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? हम आध्यात्मिक जीवन में भी एक घर बना रहे हैं। और हमारा जो आध्यात्मिक घर है उसकी नींव चट्टान तक जानी चाहिए, हालेलुया। गहरी जानी चाहिए। और जब गहरी नींव जाएगी तो हम एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान होंगे। कोई दुनिया की ताकत फिर हमें नहीं बोल सकती चलो जी घर वापसी कर लो। भूल गए थे, भटक गए थे आप, और आप घर वापसी कर लो। घर वापसी के चक्कर में कौन फंसते हैं मालूम है? जिनकी नींव बालू रेत पे बनी होती है। दूसरा जो उदाहरण है इसके अंदर, जिसकी नींव चट्टान पे रख दी गई है, गहराई तक चली गई है, उसको दुनिया की कोई ताकत, अंधकार की कोई ताकत, कोई दुनिया का आंधी और तूफान हिला और गिरा नहीं सकता है। लिखा हुआ है, नीचे लिखा है अपना घर चट्टान पर बनाया, और क्या हुआ? बनाने के बाद क्या हुआ? और मैं बरसा, पानी बरसा। क्या बना? क्या बरसा? मैं बरसा, मैं बरसा। और बाढ़ें आई। और क्या आई? बाढ़ें। बाढ़ नहीं आई, बाढ़ें। आपके जीवन में रोज बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ें आती है। काहे की? दुखों की, शैतान के तीरों की। शैतान एक तीर नहीं चलाता है, शैतान कई तीर चलाता है आपको गिरा देने के लिए, आपको मसीह के प्रेम से अलग कर देने के लिए। अभी मैं चल रहा हूं, थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो बताऊंगा आपको। वो आपको गिरा देना चाहता है, वो आपको खत्म कर देना चाहता है, वो आपको मसीह के प्रेम से अलग कर देना चाहता है। इसलिए वो क्या लाता है? आंधियां लाता है। आंधी नहीं लिखा है, आंधियां चली, और बाढ़ें आई। और बाढ़ का मतलब एक बाढ़ नहीं, रोज बाढ़ आ रही है। और उस घर से टकराई। उस घर से क्या करी? टकराई। उस घर से? किस घर की बात कर रहे हैं हम? आध्यात्मिक घर। ये घर नाश हो जाएगा, ये घर गिर सकता है, लेकिन अगर इसकी नींव बहुत मजबूत हो, जब इस घर को, इस भवन को देखने लोग आते हैं, बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस होल्डर जो आते हैं, तो जब वो आते हैं तो इसको, इसके कॉलम्स को और इसके बीम्स को देखते हैं, तो देखने के बाद अंदाज लगा के मुझसे बोलते हैं कि कुछ लंबा प्लानिंग है क्या साहब? क्या है? बोले स्ट्रक्चर जो आपका जो खड़ा है, कॉलम और बीम्स को देखकर, उनके साइजेस को देखकर के लगता है कि आप कुछ ऊंची योजना में चल रहे हो। क्यों ना चले, हमारा प्रभु महान है। हालेलुया। और मैं उनको बताता हूं, और जिन्होंने देखा है उनको पता है कि ये जो अभी आप यहां से देख रहे हो, इससे नीचे कम से कम 7-8 फुट नीचे से उठ के आ रहा है। क्यों इतना गहरा गया? क्यों इतना पैसा इसमें बर्बाद किया? लोगों की दृष्टि में क्या है? ये मूर्खता है।
लेकिन हमारी दृष्टि में क्या है, हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम जनरेशन टू जनरेशन चलने के वाले बात कर रहे हैं। मसीह जीवन में भी आध्यात्मिक घर जो आप बना रहे हो, उसमें अपनी और अपने बच्चों की नींव इतनी मजबूत करो कि दुनिया की कभी कोई ताकत, आंधियां और तूफान और बाढ़ें उनको मसीही जीवन से अलग ना करने पाए। अब नींव ही ढा दी गई, नींव ही गिर गई। हमारे यहां जो लोग जवान बेटियां हैं, हम उनको जब वचन सुनाते हैं और शिक्षा देते हैं तो उनको एक बात बोलते हैं, विश्वासी का ब्याह विश्वासी के साथ होना चाहिए। विश्वासी की शादी अविश्वासी के साथ नहीं हो सकती। ये नींव का एक पत्थर है। लेकिन जब नींव मजबूत हो जाती है तो धर्मी खड़ा रहता है। लेकिन अगर नींव मजबूत नहीं है तो किसी के साथ भी लवेरिया हो गया और शादी कर ली। ऐसा बाइबल में हुआ है, जिसने जिसको देखा उससे शादी कर ली। आपने इज़ेबेल से शादी कर ली। खुद तो भ्रष्ट हुआ, जो हुआ पूरे इज़राइल को भ्रष्ट कर दिया उसने। मेरे अजीजों, वचन बताता है कि आंधियां आई, तूफान आए, लेकिन वो घर जो चट्टान पर गहरे के अंदर नींव डाल करके बनाया गया था, वो गिरेगा नहीं, खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद एक और घर है, एक और घर बनाया। पढ़िए, कई घर है बाइबल में, पढ़िए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, उन पर नहीं चलता। यहाँ आते हैं, खुजली मिटाते हैं, यहाँ आते हैं, खुजली मिटाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, भाई बढ़िया है, लेकिन समझेंगे कुछ भी नहीं, एक्शन कोई नहीं है उनका। जो निर्णय की बात आती है, निर्णय पर पहुंचना है, वो उस तक कभी नहीं पहुंचते। वो निर्णय को क्या करते हैं मालूम है? हमेशा कल पे पोस्टपोन करते रहते हैं। ओके, कल करूंगा, कल तौबा करूंगा, कल बपतिस्मे की बात करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। पर बाइबल बोलती है कल जिंदगी में कभी नहीं आता। उद्धार का दिन आज है और अभी है। हालेलुया। किसका इंतजार कर रहे हो? मौत का। अभी आप यहां से अपने कार्यस्थल पर या अपने घर सुरक्षित पहुंचेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस हॉल में से निकलने से पहले अपना निर्णय प्रभु के साथ मजबूत कर लें। यहां लिखा हुआ है कि ये बातें सुनता है और उन पर चलता नहीं है, वो कैसा है? वह उस मूर्ख है, निर्बुद्धि है। निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बालू रेत पे बनाया। ये बालू रेत क्या है? देखिए, एक मैंने बताया चट्टान। चट्टान कौन है? मसीह। पूरी बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे, चट्टान हमेशा मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। मूसा ने चट्टान से पानी पिलाया। किस चट्टान से? और वो चट्टान और कोई नहीं था, यीशु मसीह था। तो मसीह जीवन जो है वो चट्टान पर मजबूत। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने सचमुच में यीशु मसीह को चख कर जाना है, उसके सामने आप करोड़ों रुपए रख दो और उससे बोलो घर वापसी कर, वो उस पे लात मार देगा, क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। घर वापसी कौन करेगा? ये वाला, जिसने बालू रेत के ऊपर अपना घर बनाया, नींव खोदी ही नहीं। बालू रेत का क्या मतलब है मैं आपको बताना चाहता हूं। चट्टान का क्या मतलब है? चट्टान का मतलब है मसीही सिद्धांत। मसीही सिद्धांत क्या है? झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, बुरी नजर नहीं डालूंगा। ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को जिन्होंने अपने जीवन में ले लिया, उसको दुनिया की कोई ताकत प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। अब ये बालू रेत क्या है?
बालू रेत जो है वो संसार के रीति रिवाज, कस्टम, सिस्टम इनको बताती है। और जो बालू रेत पर घर बना है, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, बाढ़ें आएगी, आप ही सवाल का जवाब दो, क्या वो घर, क्या वो आध्यात्मिक घर टिका रहेगा? जिसकी नींव चट्टान पर गई है, जिसने बाइबल को पढ़कर समझ लिया है, वो घर गिराया नहीं जाएगा। आमीन। रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम में जो लोग फंसे रहेंगे, बालू रेत पे जो अपना घर बनाएंगे, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल, जो गहराई में जाने को तैयार नहीं है, जो शिक्षा की गहराई में जाने को तैयार नहीं है, मसीही शिक्षा में जाने के लिए तैयार नहीं है, वो लोगों का आत्मिक घर गिर जाता है। जिनकी नींव मसीहत में चट्टान तक नहीं पहुंची थी, वो क्यों आए थे मालूम है प्रभु के पास? यीशु मसीह देता खुशी। मैंने सुना यीशु मसीह चंगाई देता है, छुटकारा देता है, नो डाउट देता है, लेकिन उसके बाद वो अनंत जीवन भी देता है। लेकिन आप क्या हुए? आप वहीं तक कि चंगाई दे दो, छुटकारा दे दो, ये दे दो, वो दो। और बाइबल में लिखा है जो मसीह से इसी जीवन में आशा रखता है वो दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति है। सौभाग्यशाली नहीं है, वो अभागा व्यक्ति है जो केवल इन चीजों को पाने के लिए प्रभु के पास आया है। अगर आप घोड़ा, गाड़ी, बंगला पाने के लिए आए यहाँ पर, तो आप गलत जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप सचमुच में अनंत जीवन पाने के लिए आए हैं, तो इससे सही प्लेस दुनिया में कहीं नहीं है। और जो अनंत जीवन पाने आया है, उसको दुनिया की ये सब चीजें, प्रभु का वायदा है, वो अपने आप देगा। हालेलुया। उसमें लिखा है कि पहले तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर ले, तो ये सब वस्तुएं तुझे अपने आप मिल जाएगी। जिनके पीछे तू आज भाग रहा है ना, ये चीजें तेरे पीछे भागेगी। आज हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, निश्चित रूप से कल पैसा आपके पीछे भागेगा। आज आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, कल नौकरी आपके पीछे भागेगी, एक के बाद एक आएगी, और आपको चॉइस करना पड़ेगा कि इसको छोड़ूं और इसको पकड़ूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सुपरफिशियल चलना चाहते हैं, हम कस्टम सिस्टम में ज्यादा चलना चाहते हैं। रीति रिवाज नहीं, वो फूफा जी क्या कहेंगे और बुआ जी कहेंगे। अरे कभी ये सोचा है खुदा क्या कहेगा? जिसने मुझे बनाया वो क्या कहेगा? कब तक हम इन चक्रों के अंदर पड़े रहेंगे? यदि नींव उठा दी जाए तो धर्मी क्या करेगा? अब बहुत सारे लोग धर्मी के पास आते हैं, भाई साहब प्रार्थना करो, भाई साहब प्रार्थना करो। अबे नींव मजबूत नहीं है तो धर्मी क्या करेगा? इसका अर्थ यह है, अगर तेरी नींव मजबूत नहीं है, मसीह से तेरा लगाव, मसीह से तेरा प्यार, मसीह से तेरा जो विश्वास है वो कमजोर है, वो बालू रेत के समान है, तो धर्मी क्या करे? नींव गिरा दी जाए तो धर्मी क्या करेगा? मैं आपको एक उदाहरण देकर बाइबल में से बताना चाहता हूं। यहां लिखा है, और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। क्या कौन सा नाश? सत्यानाश हो गया। कौन? जिसने अपना घर रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम पे बनाया हुआ है, जिसके जीवन में रीति रिवाज, दुनिया के कस्टम सिस्टम ज्यादा महत्वपूर्ण है, मसीही बातों से ज्यादा, मसीही शिक्षा से ज्यादा, मसीही बातों से ज्यादा जिसने संसार को महत्व दिया है, उसका घर, आध्यात्मिक घर। कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं ना, क्यों हो गए? उन्होंने नींव गहरी रखने में रुचि नहीं रखी। जिनकी नींव गहरी हो गई, उसको दुनिया की कोई भी ताकत प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाती है। बाइबल में रोमियो की पत्री 8 अध्याय में लिखा हुआ है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा? क्या अकाल,
क्या और बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। दुनिया की कोई भी चीज मसीह के प्रेम से आपको अलग नहीं कर पाएगी अगर नींव गहरी चली गई है तो। और अगर नींव गहरी नहीं है, बालू रेत पे बनी हुई है, अभी भी रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मसीही बातों से ज्यादा, वचन से ज्यादा महत्वपूर्ण अगर आपके लिए रीति रिवाज है तो आत्मिक घर का गिर जाना तय है। मेरे अजीजों, मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं। जब मूसा इजराइलियों को, ध्यान से सुनना, मूसा इजराइलियों को लेकर निकला, सामने लाल समुद्र आया, चमत्कार होते चले गए और प्रभु उनको आगे लेता गया। एक दिन ऐसा आया, मूसा की मृत्यु का समय आ गया, मूसा मर गया और मूसा के मरने के बाद यहोशू नेतृत्व कर रहा है। नेक्स्ट जनरेशन आ गई है। और जब नेक्स्ट जनरेशन आगे जा रही है तो जब वो कनान जा रहे थे, प्रॉमिस लैंड में जा रहे थे, वायदे के देश में जा रहे थे, जो दूध और मधु की धाराओं का देश था, जहां लग्जरी लाइफ प्रभु उनको देने वाला था, जहां वो जा रहे थे, उसमें कई बाधाएं थी, उसमें कई बाधाएं थी। उस कनान देश तक पहुंचने में, उस स्तर तक पहुंचने में, उन चीजों को प्राप्त करने में कई बाधाएं आज लाइफ में होती है, हमारी लाइफ में। हम मसीह से पाने के लिए आए हैं, खोने के लिए नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है, हम अनंत जीवन पाने के लिए आए हैं। उस अनंत जीवन के रास्ते में इतनी आसान यात्रा नहीं है, यात्रा बहुत कठिन थी। चलते चलते एक नगर आया जिसका नाम था यरीहो। आप मेरे साथ हैं? मैं बात कर रहा हूं यहोशू के 6 अध्याय में। एक नगर आया जिसका नाम था जेरिको, उसका नाम था यरीहो। और यरीहो की दीवारें, पहले के जमाने में हर शहरपना, शहर के अंदर, शहर के बचाव के लिए शहरपना होती थी और शहरपना बहुत मोटी हुआ करती थी। दुनिया की कोई ताकत आसानी से उसको गिरा नहीं सकती थी। और यह शहर जो था यरीहो, इसके विषय में अगर आप देखें तो यह श्रापित शहर था और बहुत बड़ी नींव खोद करके शहरपना बनाई हुई थी। और यहोशू को उस कनान देश तक जाने के लिए यरीहो में से होकर गुजरना था। जब यरीहो के अंदर से गुजरना है, यरीहो में से पार होना है, तो यरीहो का गिरना और यरीहो की दीवारें गिरना जरूरी है। आप अगर समझ रहे हो, समझदार हो तो समझ लेना, कनान देश पहुंचने के रास्ते में यरीहो है और यरीहो श्रापित जगह है। और यरीहो का गिरना बहुत जरूरी है। और यहोशू खुदा के पास गया और खुदा से कहने लगा, इट इज इम्पॉसिबल। क्या बोला? क्या बोला? इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं यरीहो की दीवार गिरा दूं। लेकिन अगर इज़राइल कनान पहुंच सकता है तो भारत क्यों नहीं पहुंच सकता है? हालेलुया। तो भारत में कुछ ये है, भारत में कुछ जोशुआ की जरूरत है। किसकी जरूरत है? जोशुआ की जरूरत है। जोशुआ गया खुदा के पास और खुदा से कहने लगा, खुदा ये इतना बड़ा दीवार और यहीं से रास्ता है, इसी से होकर कनान का रास्ता गुजरता है, करें तो क्या करें? खुदा ने कहा, डर मत, मैं तुझे योजना देता हूं। और उसने योजना दी। क्या योजना दी मालूम है? 6 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उसने कहा, सबको ले ले अपने साथ और लेकर के क्या कर, यरीहो के दीवार के चारों ओर क्या लगा? चक्कर लगा। रोज एक चक्कर लगाना। कितना चक्कर? रोज एक चक्कर लगाना।
अब यार जोशुआ ने क्या कहा? आप आज भारत के जोशुआ होते तो वो क्या बोलते? मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। भारत के जोशुआ होते तो बोलते, प्रभु जी चक्कर लगाने से कोई दीवार गिरेगी क्या? चक्कर लगाने से कोई दीवार गिरेगी? रोज एक चक्कर लगा लो, 6 दिन तक चक्कर लगाना, चलो मैं लगा भी लूंगा, तो क्या दीवार गिर जाएगी? ना घेती है, ना फावड़ा है, ना कोई बम है, ना कुछ है, और आप बोल रहे हो कि इसके चक्कर लगा। खुदा जब आपसे कुछ मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए बोले तो कर डालो, क्योंकि उसी में ताकत है। अब लोगों को क्या लग रहा है, ये यरियो ये आया और लोगों ने बोला चलो भाई अब सब जने जो है इसके दीवार के चक्कर लगाएंगे। अब दीवार के जो चक्कर लगा रहे हैं ना साथ में, वो भी बोल रहे होंगे यहोशू खुद का, इसका तो दिमाग खराब हो गया और हमारा भी कर रहा है। और 6 दिन तक लगातार चक्कर लगाते रहे। 7वें दिन के लिए क्या योजना थी? 7वें दिन के लिए उसने कहा था 7 चक्कर लगाना। और 7वें दिन जब 6 चक्कर लगाए, जब तक कुछ भी नहीं हुआ था। ध्यान से सुनना, उस दिन तक कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब 7वां चक्कर लगाया तो यरीहो की दीवार धड़ाम से गिर गई। धड़ाम से गिर गई। मूर्खता के जो बातें हैं ना, उनमें ताकत है। हालेलुया। अब यरीहो की दीवार क्या हुआ? 7वें चक्कर के अंदर ये इन्होंने जोर जोर से नारे लगाने शुरू किए, हालेलुया 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 हालेलुया। और हालेलुया करते करते क्या हुआ? दीवार, मोटी दीवार, बोलो मोटी दीवार, बिखर गई। क्योंकि वचन में ताकत है, आज्ञा पालन में ताकत है। आपके सामने कितनी भी मोटी दीवार क्यों ना खड़ी हो, प्रभु को पुकारते रहो। हालेलुया। प्रभु उस दीवार को गिरा देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने परमेश्वर के दास के माध्यम से, सुनिए ध्यान से, एक बात कही। बोला ये श्राप मैंने तोड़ा है। क्या बोला? इस श्रापित नगरी की जो दीवारें थी उसको मैंने तोड़ दिया, और अब जीवन में कोई भी इस दीवार को वापस ना बनाए। परमेश्वर ने उस श्रापित जगह को क्या कर दिया? गिरा दिया। कनान का रास्ता साफ कर दिया। प्रॉमिस लैंड की ओर जा रहे हो अब आप। दूध और मधु की धाराएं बहने वाले नगर में प्रभु आपको ले जाने वाला है। जस्ट आप पहुंचने ही वाले हो। आमीन आमीन। लेकिन कई लोग फिर से यरीहो की दीवार बनाते हैं। प्रॉमिस लैंड पहुंचे नहीं उससे पहले कैसे दूध मधु आएगा मेरे भाई? यरीहो से कनान का रास्ता भी तो तय करना है। दूध और मधु की धाराएं यरीहो में नहीं है, कनान में है। हमें कनान तक पहुंचना है, और जब हम कनान पहुंचेंगे तो दूध और मधु की धाराएं, प्लेंटी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज की बहुतायत आपकी लाइफ में होगी। आमीन आमीन। पढ़िएगा यहोशू की किताब 6ठा अध्याय। फिर उसी समय हाँ। यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, हाँ। जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए। 26वें पद में प्रभु का वचन आया यहोशू के पास, और यहोशू ने सारे लोगों को संदेश दे दिया। बोला कोई भी व्यक्ति इस दीवार को वापस ना बनाए, इसकी नींव को वापस ना रखे, इसको फिर से रीस्टैब्लिश ना करे। लेकिन कुछ लोग वापस से उसको रीस्टैब्लिश कर देते हैं। लेकिन जो रीस्टैब्लिश करते हैं उनके लिए सजा क्या है वो सुन लो आप। जब वह उसकी नींव डालेगा, जब वो व्यक्ति उस यरीहो के दीवार को फिर से बनाने के लिए क्या डालना पड़ता है? नींव डालेगा। कोई भी चीज को फिर से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? है जी, नींव डालनी पड़ेगी। अब नींव जब वापस डाली तो क्या होगा? तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। क्या खोएगा?
विल लूज द ब्लेसिंग्स। पुत्र जो है वो ब्लेसिंग को बताता है। बच्चे परमेश्वर की दी हुई क्या है? ब्लेसिंग्स है। और वो ब्लेसिंग खुदा क्या कर लेगा? तुमसे छीन लेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? जो नींव को फिर से डालेगा, यरीहो की नींव को फिर से बचाएगा, उसको आशीषें खोनी पड़ेगी। पहली आशीष क्या है? बड़ा बेटा। पहली आशीष कही। फिर भी क्या मालूम है? क्या लोग, कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं, नहीं नहीं ये तो कोइंसिडेंट हो गया है। कोइंसिडेंट नहीं है। वचन में जो बात लिखी है वो अक्षर और कोमा में पूरी होती है। हालेलुया। ये कोइंसिडेंट नहीं है। इसने क्या किया? इसको कोइंसिडेंट मानकर यरीहो की दीवारों को फिर से खड़ा कर दिया। पढ़ो भाई। जब उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। ये आदेश आ गया कि जो इसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। और उसके बाद दूसरा जो है नींव फाटक लगाएगा, यानी कंप्लीटेशन, तो छोटा पुत्र भी मर जाएगा, फकीर हो जाएगा वो। He lose the blessings। जो यहोवा की दी हुई आशीष है सब से छीन ली जाएंगी। एक व्यक्ति उठा, उसने कहा ये सब बकवास है। क्या बोला? कई बार ऐसा होता है ना, आपका पड़ोसी आके बोलता है, अरे ऐसा कोई होता है क्या? ये सब बकवास है, मैं बैठा हूं, कर तू, देखता हूं कैसे होता है। एक व्यक्ति उठा और उसने ऐसा ही किया। चलिए देखते हैं पहला राजा 16वां अध्याय और उसके 34 पद से पढ़ेंगे। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। यरीहो को? किसको? यरीहो को। खुदा ने क्या बोला था? श्रापित जगह को फिर से मत बसाना। जो चीज तू छोड़ के आ गया उसको दोबारा मत अपनाना। इसने क्या कहा? अपनाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा बोला। इसने क्या बोला मालूम है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब राजू भैया फालतू की बातें करते हैं। मैं कोई फालतू की बात नहीं करता हूं। मैं आपको वचन सुनाता हूं, कथा नहीं वाचता हूं। यहां पर मैं वचन सुनाता हूं आपको। और क्या हुआ? बेतेलवासी उठा और उसने क्या करा है? यरीहो को फिर से बचाया। और जब उसने उसकी नींव डाली। अब लिसन, अक्षर बाइबल कैसे पूरी होती है वो देख लीजिए। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अभिराम मर गया। खुदा ने क्या कहा था? तेरा जेठा पुत्र मरेगा। इधर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वचन पूरा। बोलो, वचन पूरा हुआ। फिर भी बाज नहीं आया। कोइंसिडेंट है। ये क्या है? फिर भी बाज नहीं आया। अरे एक सजा मिली, इससे सुधर जाना, कम से कम दूसरी तो बची रहेगी आशीषें। लेकिन नहीं सुधरा। क्यों? आपके पास बहुत सुधारक आते हैं ना, बोलते कुछ नहीं होता है, तू कर, मैं हूं ना, ये तो कोइंसिडेंट हो गया। आगे क्या लिखा? पढ़ो। और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तो क्या हुआ? तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। दोनों पुत्र क्या हो गए? इधर देखिए, दोनों पुत्र मर गए। बड़ी आशीष, छोटी आशीष। वचन पूरा हुआ। ये वचन है, ये कथा नहीं है, मजाक नहीं है, कहानी नहीं है, ये घटना नहीं है जो किसी ने काल्पनिक रूप से लिख दी। इतिहास गवाह है इस बात का। राजाओं की किताब में लिखा है, ये इतिहास में लिखा है ये, कि एक व्यक्ति उठा और उसने कहा मैं यरीहो को फिर से बसाऊंगा, मैं उस श्रापित जगह को फिर से खड़ा करूंगा, मैं तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर फिर से जो है ये काम करूंगा। और पता क्या हुआ? ये हुआ। नींव मजबूत, वचन की नींव अगर मजबूत होती, वासी कौन है? बेतेलवासी। इसका मतलब खुदा को जानने वाला लोग, खुदा को जानने के बाद भी खुदा के कलाम को
मजाक समझते हैं लोग। इट इज नॉट मजाक। आज लोग क्यों बर्बाद हैं, क्यों परेशान हैं? इसलिए कि वो खुदा के कलाम को मजाक समझते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप अपनी नींव मजबूत करेंगे। हालेलुया। जो नींवें, जो दीवारें गिरा दी गई हैं, वो गिर गई हैं, उनको फिर से खड़ा नहीं करेंगे, फिर से खड़ा नहीं करेंगे। और अगर खड़ा करेंगे तो पहला राजा 16 अध्याय 34 पद अपनी लाइफ में पहले पेपर पे लिख लो। जो इसमें हुआ है वही तुम्हारे साथ होगा। यू कांट एस्केप। आप बच नहीं पाएंगे।